वेलकम बैक दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विक्रम सिस्टम से रिवार्ड में मिली डाउ हेवनली इमोर्टल स्क्रिप्चर 7th लेयर की बुक को खोलकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। स्क्रिप्चर से गोल्डन ओरा निकलकर उसकी बॉडी में चला जाता है, जिस वजह से विक्रम की एक आंख से डार्क पर्पल ओरा और दूसरी आंख से गोल्डन ओरा निकलने लगता है। तभी विक्रम के शरीर से एनर्जी का एक पिलर घर की छत को तोड़ते हुए आसमान की तरफ चला जाता है। बाहर खड़े दो गार्ड इस एनर्जी को महसूस कर कांपते हुए कहते हैं, मिस्टर विक्रम क्या कर रहे हैं? इतना भयानक ओरा, बिल्कुल किसी सुप्रीम ग्रेट डीमन की तरह। दूसरा उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, अपनी जुबान पर लगाम दो, मरना है क्या तुझे? अंदर की तरफ विक्रम खुश होकर कहता है, टाओ इमोर्टल हेवनली स्क्रिप्चर 7th लेयर अपर रियलम के तियानशियन पैलेस की सबसे हाई टेक्निक है। बस एक लेयर बढ़ाने से ही मैं मार्किस रियलम में पहुंच गया हूँ, लेकिन मेरे उस फ्यूचर को बदलने के लिए यह काफी नहीं है। लगता है मुझे सन ऑफ डेस्टिनी से जुड़े लोगों से मिलकर थोड़ा लेन देन करना पड़ेगा। यह कहकर विक्रम कमरे से बाहर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें जेल के अंदर ये चेन को दिखाया जाता है, जो गुस्से में दीवार पर पैर पटकते हुए कहता है, हरामी कमीना, मैं सबको मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा। तभी उसके रिंग से एक सोल बाहर निकलते हुए कहती है, बच्चे रुक जाओ। ये चेन उसे देखकर कहता है, मास्टर। ये चेन के मास्टर उससे कहती है, जल्दी मत करो, इससे मन की स्थिति खराब होती है। ये चेन पूछता है, मास्टर आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? ये चेन की मास्टर कहती है, उस समय विक्रम के पीछे एक बहुत भयानक अस्तित्व था। उसकी डिवाइन सेंस पूरे एरिया को कवर करी हुई थी। मुझे शक है कि उसका संबंध उन दुश्मनों से हो सकता है जिन्होंने मुझे गिराया था। आसानी से सामना आना सिर्फ तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होता। ये चेन कहता है, तो वो विक्रम अपर रियलम से आया है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि सेक्रेट लैंड के लोग उसके सामने वफादार कुत्ते की तरह पेश आते हैं। ये चेन की मास्टर कहती है, इस मामले पर हमें दूर तक सोचने की जरूरत है। तुम हाल ही में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। सेक्रेट लैंड की शादी में कम ताकत और ना ऊंचे पद के साथ दखल देने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये चेन गुस्से से मन के अंदर कहता है, मैं हर बार डेंजर से बचकर निकलता था। अगर इस बार गलती मास्टर का ना होती तो मैं इतना बेइज्जत ना होता। ये चेन अपने मास्टर को ग्रीड करते हुए कहता है, मास्टर आपके डिसाइपल ने गलती मान ली है, लेकिन सुकिंग 1000 सालों में एक बार मिलने वाली लड़की है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ये चेन के मास्टर मन में कहती है, तुम बार बार जिद्दी और बेवकूफ़ी भरे काम करते हो, ऐसे बिहेवियर के साथ तुम बड़े काम कैसे करोगे? तभी ये चेन के दिमाग में एक प्लान आता है। वह खुश होकर कहता है, मास्टर मेरे पास एक तरीका है। हम सिर्फ ताई श्वान सेक्रेट लैंड के सुप्रीम एल्डर की मौत की खबर फैला देते हैं। जो बड़ी फैमिलीज सेक्रेट लैंड पर नजर गड़ाए बैठी है, वे इस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे और हम इस उथल पुथल के बीच बचकर भाग जाएंगे और हम विक्रम को भी इसमें फंसा सकते हैं। ये चेन के मास्टर कहती है, लेकिन इस सेक्रेट लैंड ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, ऐसे काम करना। ये चेन उसकी बात काटते हुए कहता है, मास्टर उन्होंने आज जो किया उसने मेरा दिल ठंडा कर दिया है। मैं सुकिंग को लेकर चला जाऊंगा, ये मेरी तरफ से उनके लिए एक तोहफा होगा। ये चेन के मास्टर को समझ आ गया कि ये नहीं मानने वाला, इसलिए वह वापस रिंग के अंदर चली जाती है। ये चेन की जेल के पास हम एल्डर मिंग को देखते हैं। वह मन में कहते हैं, तो यह वही मौका है जिसकी बात प्रिंस कर रहे थे, एक मिस्टीरियस और ताकतवर हाफ सोल। सीन शिफ्ट होता है और हम सुकिंग और विक्रम को साथ देखते हैं। सुकिंग विक्रम से कहती है, मिस्टर विक्रम आप सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान है। विक्रम कहता है, बस थोड़ी बहुत नॉलेज है। सुकिंग की सेकंड सोल उससे कहती है, सुकिंग तुम्हें उससे वह सवाल पूछना ही पड़ेगा, वरना तुम सिर्फ एक बलि का बकरा बनकर ही रह जाओगे। सुकिंग विक्रम से कहती है, मिस्टर विक्रम मेरा एक सवाल है। विक्रम कहता है, पूछो। सुकिंग आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, अपर रियलम के हेवनली किंग क्या स्काई से भी विशाल है? विक्रम कहता है, सेंटेंस खुद अपर रियलम में जाकर देख सकती है। इस दुनिया का सबसे ताकतवर वर्ल्ड गॉड लेवल का इंसान भी अपर रियलम में हमारे लिए सिर्फ एक तालाब में तैरने वाली मछली का बराबर है। सुकिंग विक्रम से कहती है, मिस्टर विक्रम मैंने किसी को एक बात नहीं बताई, मेरे पास 9 यिन प्रोफाउंड डिमोनिक फिजिक्स है। उसके इतना कहते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। सुकिंग का समर्पण भाव पहली बार सामने आया है। ये चेन के लक पॉइंट 40 माइनस आपके फेट पॉइंट 200 प्लस। विक्रम मन में कहता है,
इस तरह भी फेट पॉइंट मिल सकते हैं। और 9 हेवन परफॉर्म डिमोनिक फिजिक्स तो टॉप क्लास की कोलिड्रन फिजिक्स है। इतनी आसानी से अपना सबसे कमजोर पहलू मेरे हाथ में दे दिया। वही सुकिंग विक्रम को चुपचाप देखकर पूछती है, मिस्टर विक्रम आप चुप क्यों है? विक्रम कहते, सेंटेसु क्या आप यह सब बताकर मुझे ये चैन को छोड़ने के लिए तो नहीं मनाना चाहती है? सुकिंग जल्दी से कहती है, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि मेरी साधारण सूरत पर मिस्टर विक्रम की नज़र कैसे आ गई, इसलिए मैं अपनी ईमानदारी दिखा रही हूँ। ये चैन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपने सेक्ट और फादर को ही चुन सकती हूँ। विक्रम उसके करीब जाकर कहते, टेंटेसु आपको डर नहीं है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक कोलेट्रॉन समझूं? सुकिंग कहती है, मैं तैयार हूँ मिस्टर विक्रम की हर बात मानने के लिए, बस मिस्टर विक्रम मुझ पर मेहरबान करेंगे और मेरे ताइशवान सेक्रेट लैंड की हेल्प करेंगे। मैं अपनी मर्जी से उनके साथ रहना चाहती हूँ। यह कहकर वह क्या करने लगती है तुम खुद ही देख लो, क्योंकि मैं तो शरीफ बंदा हूँ, मैं सब यह नहीं देखता। तभी सिस्टम की आवाज आती है, सुकिंग का स्वभाव बदल गया है, ये चेन के लक पॉइंट 50 माइनस, होस्ट के फेट पॉइंट 200 प्लस। विक्रम मन में कहता है, लगता है सन ऑफ डेस्टिनी से जुड़े लोगों की किस्मत से भी लक पॉइंट लूट सकते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा ये लड़की स्मार्ट भी है और मजबूत भी। खुद दरवाजे पर आ गई। अब मुझे समझ आ नहीं रहा मैं करूँ तो करूँ क्या? सिस्टम की आवाज दोबारा आती है। सुकिंग और ये चैन की किस्मत की स्थिति को देखते हुए संभव है कि किस्मत का उल्टा असर हो सकता है। विक्रम कहता है, चलो छोड़ो, अगर कोई और खलनायक होता है तो वह इसका इस्तेमाल कर चुका होता। विक्रम सुकिंग को ढकते हुए कहता है, सीक्रेट फिजिक्स की बात मैंने सुनी ही नहीं, मैं किसी गिरे हुए पर पत्थर फेंकने वाला इंसान नहीं हूँ, आप अपना सम्मान रखो। यह कहकर वह चला जाता है। सुकिंग यह देखकर हैरान रह जाती है। उसकी सेकंड सोल बाहर आकर कहती है, दरवाजे पर आकर भी मना कर दिया गया, मेरी प्यारी सू को ठुकरा दिया गया। सुकिंग खुद से कहती है, मिस्टर विक्रम का बिहेवियर ऐसा है, लगता है मैं ही छोटी सोच वाली थी। गौर से सोचूं तो मिस्टर विक्रम ने कुछ गलत नहीं किया, क्या मैंने ही उनको गलत समझ लिया था? सीन शिफ्ट होते हम विक्रम को कैदियों की जेल वाली जगह देखते हैं। उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। सुकिंग की राय बदल गई, होस्ट के लक पॉइंट 20 प्लस, होस्ट के फेट पॉइंट 100 प्लस। विक्रम मन में कहता है, वाह, और भी बड़ा फायदा मिला, वो गधा खुद ही खुद को जाल में फंसाने में लगा है। वो अभी तक यही कह दे, उसकी किस्मत और भी नीचे गिर गई है, अब फिर से अच्छी तरह लूट कर सकते हैं। विक्रम ये चैन की जेल में चला जाता है। ये चैन उससे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? विक्रम कहता है, बेशक तुमसे मिलने। उसकी रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और अगर सीधे सीधे कहूँ तो मैं तुम्हारी मास्टर से मिलने आया हूँ। यह सुनकर ये चैन हैरान रह जाता है और पीछे कदम बढ़ाते हुए कहता है, कौन सा मास्टर, कैसा मास्टर, मैं आपकी बात समझे नहीं। विक्रम कहता है, अभी भी छिपते रहोगे? सिर छिपाकर पूंछ बाहर निकालना, इससे कोई वरिष्ठता नहीं दिखती। यह सुनकर ये चैन की मास्टर बाहर आकर कहती है, मिस्टर विक्रम, आप इस अधूरी आत्मा को क्यों तंग कर रहे हैं? विक्रम मुस्कुराते हुए मन में कहता है, मेरा वर्जन अपग्रेड हो गया है, अब कोई बूढ़ा बाबा नहीं बल्कि एक सुंदर परिपक्व नारी है, जल्द ही ये मेरी हो जाएगी। ये चैन के मास्टर कहती है, पता नहीं मिस्टर विक्रम किस काम से आए हैं। विक्रम कहता है, खास कुछ नहीं है, बस ये देखने आया हूँ कि कौन सा दिव्य व्यक्ति इतने मुश्किल डिसाइपल को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। ये चैन गुस्से में विक्रम की तरफ उंगली उठाता है। विक्रम आगे बढ़ते हुए कहता है, मोती पर धूल जमना पुरानी बात है, लेकिन समझदार पक्षी सही पेड़ को चुनता है। अगर आप ये चैन के पास ही रहे तो क्या आप अपनी प्रतिभा को बर्बाद नहीं कर रहे? ये चैन की मास्टर गुस्से में मन में कहती, इतनी साफ साफ फूट डालने वाली बात। ये चैन अपनी मास्टर के आगे आकर कहता है, नीच और बेशरम इंसान, न सिर्फ मेरे भाई को छीन लिया, अब मेरे मास्टर को भी छीनना चाहते हैं। विक्रम कहता है, तेरे भाई को छीन लिया? ये दोष मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा, शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से हुआ है। ये चैन गुस्से में कहता है, बकवास मत कर। विक्रम कहता है, अगर तुम सच में अपने मास्टर का भला चाहते हो तो उसे व्यर्थ मत गवाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक हाफ सोल हमेशा दुनिया में रह सकती है? ये चैन के मास्टर भी ध्यान से विक्रम की बात सुन रही थी। विक्रम आगे कहता है, अगर तुम्हारी मास्टर चाहे तो मैं न सिर्फ उनका शरीर वापस ला सकता हूँ, बल्कि उन्हें उनकी पीक पावर तक भी पहुँचा सकता हूँ। यह कहकर विक्रम
जेल की सलाखों को एक ही झटके में तोड़ देता है। ये चेन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, लेकिन उसके मास्टर उसे शांत कर देती है। ये चेन विक्रम से कहता है, मेरे और मेरे मास्टर के बीच की बात में अपना बदबूदार मुंह बंद रख। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। ये चेन की मेंटल स्टेट बिगड़ रही है। लक पॉइंट 20 माइनस, वेट पॉइंट 100 प्लस। विक्रम कहता है, अगर मेरी असलियत को छोड़ भी दे तो मैं हर मामले में ये चेन से ज्यादा बेहतर हूँ। यह कहकर विक्रम एक बॉक्स बाहर निकालता है। ये चेन के मास्टर उसे देखते हुए कहती है, ये क्या है? विक्रम कहता है, यह है सोल को पोषण देने वाली पिल, सोल गैदरिंग पिल। इसके मुकाबले ये चेन की वो बेकार स्पिरिचुअल पावर बहुत कमजोर है। ये चेन उस पिल को देखकर घबरा जाता है और अपने मास्टर से कहता है, मास्टर उसकी बात मत सुनो, वो जरूर आपको धोखा दे रहा है। ये चेन के मास्टर मन में कहती, क्या यह सच में फूट डालने की एक चाल है? उसकी ताकत और बैकग्राउंड को देखते हुए उसे ऐसे तरीके अपनाने की क्या जरूरत है? उल्टा ये चेन ही बहुत ही ज्यादा जिद्दी और परेशानी खड़ी करने वाला लग रहा है। ये चेन के मास्टर विक्रम से कहती है, मुझे जैसी एक छोटी लड़की ने मुश्किल टाइम पर यह चेन का एहसान लिया है, इसलिए मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। कृपया मुझे माफ करें, मैं मना करती हूँ। विक्रम कहता है, ये तो सच में अफसोस की बात है। अगर मास्टर मान जाए तो मैं पुरानी बातें भूलकर सुकिंग को ये चेन को दे सकता था। ये चेन यह सुनकर गुस्से से विक्रम का नाम लेता है। विक्रम आगे कहता है, इस पिल को मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। अगर कभी मन बदले तो मैं किसी भी समय इंतजार करूंगा। यह कहकर वह बॉक्स आगे बढ़ा देता है। ये चेन की मास्टर कुछ देर सोचती है, फिर बॉक्स को एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर ये चेन हैरान रह जाता है और कहते हैं, मास्टर आपने उसका ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। इसी सीन के साथ हमारी ये एपिसोड ये एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और अगले एपिसोड के लिए कमेंट करना। मिलते हैं एक और न्यू एपिसोड के साथ।